We will start with the next topic। अब हम लोग जो आ गए हैं रूल्स रिलेटेड टू रिडेम्पशन कर लिए कि क्या रूल्स करना है, फॉलो करना है। डीआरआर और डीआरआई हो गया, डीआरआई की एंट्री कर ली। अब हम लोग आते हैं मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन कि जब हम लोग डिबेंचर को रिडीम करते हैं, जब हम लोग अपना कर्ज, कंपनी जब अपना कर्ज को वापस करती है तो कंपनी के पास कितने ऑप्शंस होते हैं, कंपनी कितने तरीका से अपने कर्ज को वापस कर सकता है। नंबर 1 सबसे पहला जो होता है ऑन मैच्योरिटी इन लंप सम, मतलब एक बार में ही पूरा पैसा हमने दे दिया। हमने आपसे कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किया, 100 रुपया करके 10 लाख रुपया का डिवेंचर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो 5वां साल 5th ईयर जैसे खत्म होगा, कंपनी एक बार में 5 लाख रुपया क्या करेगी, दे देगी। खत्म, समझ में आया। सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास होता है इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, बारी बारी करके देना, पार्शियल पेमेंट्स करना। अब यहां पे तुम देखो एक चीज लिखा हुआ है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब होता है बाय ड्रॉ। ड्रॉ मतलब जिसका नाम जितना डिवेंचर्स निकल रहा है उस हिसाब से हम लोग सबको पारा पारी करके देते चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब से फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किया। अब कंपनी बोलता है कि मैं इस साल 1,000 डिवेंचर रिडीम करूंगा, तो वो 1,000 डिवेंचर कितने डिवेंचर होल्डर्स का है, समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से वो क्या होता है, एक लॉट ड्रॉ किया जाता है और उस हिसाब से डिवेंचर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिडीम करते चलते हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट ही है। थर्ड होता है परचेज ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट, मतलब कंपनी अपना ही डिवेंचर खुद मार्केट से खरीद करके रिडीम कर देता है। यह भी एक तरीका है करने का। और चौथा है बाय कन्वर्जन, मतलब डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर देना किसमें, शेयर्स में। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 लाख रुपए का डिवेंचर है तो हम कंपनी आपको बोलती है कि भैया तुम एक काम करो, तुम मेरा मालिक बन जाओ। जो तुम्हारा जो 5 लाख रुपया है हम तुमको वापस नहीं करेंगे, बल्कि वो 5 लाख रुपए का शेयर्स तुमको क्या करेंगे, हम अलॉट कर देंगे। सो फ्रॉम द क्रेडिटर you become the owner, from the debenture holder you become the shareholder। तुम बाहर वाला से अब अंदर वाला बन जाएगा। This is not in your syllabus, conversion method is not in your syllabus, so we are not going to discuss it। ये है, if you go to your book TS गरवाल में purchase from open market है, but 2 इंपॉर्टेंट जो रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बट ज्यादातर आप देखोगे ये मेथड में सम्स आपका बुक में मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोगों का ये दोनों मेथड में हम लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि दोनों का जर्नल एंट्री सेम है। देखो कॉमन सेंस, तुम 5 साल बाद रिडीम करो डिवेंचर, उस वक्त जो एंट्री पास करोगे, और चाहे हर साल रिडीम करो उस वक्त एंट्री पास करोगे, एंट्री तो सेम होगा। अगर 5 बार में रिडीम करोगे तो वही एंट्री आपको 5 बार करना पड़ेगा, एंट्री तो वही रहने वाला है। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों मेथड को आज कवर करने वाले हैं। So redemption of debentures on maturity in lump sum। What is the meaning of the term maturity? Maturity का मतलब क्या होता है, जब डिवेंचर का ड्यू डेट आ गया। हर डिवेंचर्स का एक वैलिडिटी होता है कि कब तक उसका वैलिड है, कब, तो जिस दिन उसका वो ड्यू डेट आ जाता है रिडेम्पशन का, हम लोग बोलते हैं अब डिवेंचर मैच्योर हो गया है, मतलब इसका पैसा हमको वापस करना। दैट इज व्हाट वी कॉल मैच्योरिटी। सो जब डिवेंचर्स रिडीम होता है ऑन मैच्योरिटी इन लंप सम, ठीक, तो इसके अंदर में भी आपके पास 2 सिचुएशंस है, याद होगा। या तो डिवेंचर रिडीम होगा पार में, और या तो डिवेंचर रिडीम होगा प्रीमियम में। हम लोग जब डिवेंचर को इशू किए थे, याद होगा आप लोगों को चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर में हमने ये चीज देखा था, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, याद है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। फिर एक था इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, या तो रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो या तो कंपनी डिवेंचर पार में रिडीम करेगी, या तो कंपनी डिवेंचर कैसे रिडीम करेगी, प्रीमियम में। सो लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले चीज, this is when debentures are redeemed at par। So what does this exactly means that debentures are redeemed at par? Debentures redeemed at par का मतलब बहुत ही सिंपल है कि कंपनी अगर 100 रुपया में डिवेंचर इशू करती है, ये डिवेंचर का फेस वैल्यू है, राइट, ये कंपनी का डिवेंचर है, एक डिवेंचर का वैल्यू 100 रुपया है, ये इसका फेस वैल्यू है, ठीक। अब कंपनी इस डिवेंचर को इशू करे
110 रुपया में या वो इशू करे 90 में। मतलब अगर 110 में इशू करता है तो ये क्या हो गया आपका प्रीमियम, और अगर 90 में इशू करते हो तो ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट। करेक्ट। सो इशू कैसे हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा रिडेम्पशन कैसे है, रिडेम्पशन कैसे है पार। मतलब कंपनी 100 रुपए का चीज 110 में इशू करे या 90 में इशू करे, कंपनी जब अल्टीमेटली इसको वापस करेगी डिबेंचर होल्डर को तो कंपनी कितना पैसा वापस करेगा 100। कंपनी डिबेंचर होल्डर से लिया हो 110 रुपया या लिया हो उससे 90 रुपया, लेकिन जब कंपनी वापस कर रहा है तो कितना वापस कर रहा है 100। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार, और ये एक बार में हो रहा है। अब ध्यान से समझिए इसका एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। जब डिबेंचर रिडीम होता है एट पार में तो सबसे पहले हम लोग कहां पे आ जाएंगे, ऑन मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट का मतलब जिस दिन डिबेंचर ड्यू लग गया, जिस दिन डिबेंचर का तारीख आ गया है उस दिन डिबेंचर क्या होने वाला है, रिडीम होने वाला है। तो मैंने आपको कहा था जिस दिन डिबेंचर रिडीम होने वाला है, जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगा, कंपनी के लिए जो डिबेंचर है एज अ लाइबिलिटी, डिबेंचर अकाउंट एज अ लाइबिलिटी उसको क्लोज कर देगा और कंपनी डिबेंचर होल्डर को एज अ लाइबिलिटी अपना मान लेता है। और फिर जैसे ही पेमेंट होगा इसका तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, कैश नहीं बैंक, क्योंकि कंपनी कैश से डीलिंग नहीं करेगी। इतना डिबेंचर होल्डर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठा हुआ, पैसा बांटते चलेगा, कैश कैसे बांटेगा सबको, सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है। सो नो कैश, right? So this is the entry that you have to pass when the debenture are going to be redeemed. redeem किस दिन ये एंट्री कब का, ये एंट्री कब कर रहे हैं हम लोग, on the date of maturity, जिस दिन डिबेंचर रिडीम हो रहा है उस दिन एंट्री है। अब तुम बताओ, अब अगर यही डिबेंचर जो हम लंप सम में नहीं करके, अगर यही डिबेंचर हम इंस्टॉलमेंट में करें तो कुछ एंट्री अलग होगा क्या, नहीं होगा, यही एंट्री होगा, सेम होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने यहां पे 1 अप्रैल 2023 को डिबेंचर इशू किया, मान लेते हैं, तो मेरा पहला साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2024, सेकेंड ईयर 31 मार्च 2025, थर्ड ईयर 31 मार्च 2026, फोर्थ ईयर 31 मार्च 2027। अब नाउ अंडरस्टैंड, कंपनी हैज 2 ऑप्शन जो भी हम लोग समझ रहे हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कंपनी इज गोइंग टू रिडीम द डिबेंचर एट द एंड ऑफ 4 ईयर। समझ में आ रहा है, मतलब एक बार में रिडीम करेगा, जो हम लोगों का अभी का टॉपिक है मैच्योरिटी। इस दिन डिबेंचर रिडीम हो रहा, मैच्योर होगा, हम इसी दिन एक बार में उठा के पैसा दे देंगे, हो गया। तो इस दिन जो तुम एंट्री पास करोगे तो ये वाला एंट्री पास करोगे, अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है पार में तो हो गया, ये एंट्री पास होगा। अब अगर कंपनी बोला कि नहीं हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिडीम करेंगे इक्वली, तो एक रिडेम्पशन यहां होगा, एक रिडेम्पशन यहां होगा, एक रिडेम्पशन यहां होगा, एक रिडेम्पशन यहां होगा। अब बताओ क्या कुछ एंट्री में मेरा फर्क आएगा, सेम चीज। अब यहां पे मान लो अगर एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है, ये 100 रुपया कर्ज था, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो 100 रुपया तुम एक बार में दे दो यहां पे, या तो तुम कैसे करके दो 25 25 25 और 25 इक्वली, या 20 20 20 30 40 जो भी है, जैसे भी करना चाहो। सो कहने का मतलब यह है तुम एक बार में डिबेंचर रिडीम करो या तुम पार्ट में डिबेंचर रिडीम करो, हर जितना उस दिन डिबेंचर रिडीम हो रहा है उस दिन तो तुम्हारा एंट्री यही पास होगा। सो उस दिन 25 रुपए से डिबेंचर एज लायबिलिटी खत्म होगा और डिबेंचर होल्डर 25 रुपए से लायबिलिटी बढ़ेगा, और पेमेंट भी तुम कितना करोगे उस दिन 25। सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री आपको कितना बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लंप सम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर, समझ में आया। ये एंट्री शायद हमने आपको लास्ट क्लास लिखाया था। ओके, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर डिबेंचर रिडीम होता है प्रीमियम में, अब उससे पहले
जो डिवेंचर रिडीम हुआ है प्रीमियम में, वो इशू पार में भी हो सकता है और इशू प्रीमियम में भी हो सकता है, इशू डिस्काउंट में भी हो सकता है। अब इसको समझते हैं। सो कंपनी के पास 100 रुपया का डिवेंचर है, कंपनी के पास 3 ऑप्शन है इसको इशू करने का, ये उसका फेस वैल्यू है। कंपनी इसको 100 रुपया में भी इशू कर सकता है, 110 में भी इशू कर सकता है और 90 रुपया में भी इशू कर सकता है। 3 ऑप्शन है कंपनी के पास इशू करने के लिए, ये 3 ऑप्शन है कंपनी के पास, ठीक। बट तुम इशू जितना में भी करो, 100 में, 110 में, 109, लेकिन जब ये वापस रिडीम होगा तो ये रिडीम 100 प्लस समथिंग में होगा, प्रीमियम में होगा। मतलब यू हैव टू रिडीम एट द प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू। सो आई टेक इट एन एग्जांपल दैट कंपनी ने डिवेंचर इशू करा पार में और कंपनी ने बोला कि मैं इसको रिडीम करूंगा 105 में, यानी कि कंपनी ने पब्लिक से लिया है 100 रुपया, लेकिन वापस जब कंपनी कर रहा है तो कितना रुपया कर रहा है? 105, 5 रुपया ज्यादा। अब तुमको याद होगा जब कंपनी इस डिवेंचर को इशू करता, इशू के वक्त हम लोग ने एंट्री पास किया था, बैंक अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री कर रहे हैं हम, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपया। और जब हम लोग इसको अलॉटमेंट में एंट्री पास कर रहे हैं, ट्रांसफर एंट्री डिवेंचर अकाउंट में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया हो जाता था, याद है। 2% डिवेंचर में भी कितना डालेंगे हम लोग? 100 रुपया। लेकिन सिंस कंपनी ने इशू करने के वक्त बोल दिया है कि हम तुमको 5 रुपया ज्यादा देंगे, तो इसके लिए हम लोग एक एक्सक्लूसिव एंट्री पास करते थे। बताओ कौन सा एंट्री था? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व। याद है ये एंट्री? भूल गए आप लोग? ये तो कॉमन सेंस था, दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर आप यहाँ पे रिडेम्पशन पढ़ने आ रहे हैं तो आपको पहले थोड़ा इशू घर में देखना चाहिए था। दिस गोज विदाउट सेइंग। एनीवेज, सो ये एंट्री हम लोगों ने तब पास किया जब डिवेंचर हम लोगों ने क्या किया है? इशू किया था। ये एंट्री पास किया था, मतलब ये जो कंपनी ने बोला कि मैं रिडीम करूंगा 5 रुपया प्रीमियम में, इस प्रीमियम का एंट्री मैंने उसी वक्त पास कर दिया था जब डिवेंचर को मैंने क्या किया था? इशू किया था। उसको मैंने उसी समय रिकॉग्नाइज कर लिया था लॉस को। आज जो हम लोग आज का क्लास है वो इशू का नहीं है, ये तो हम लोग सीख चुके थे 1 महीना पहले। आज तो हम लोग रिडेम्पशन में है। अब ये हम एंट्री तुमको इसलिए बताए ताकि रिडेम्पशन का जब हम एंट्री पास करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो। अब देखो जब रिडेम्पशन होगा, मतलब ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन कंपनी रिडीम करने आई है, तो जिस दिन मैच्योरिटी लगेगा, ड्यू डेट आएगा, उस दिन मैंने आपको क्या कहा कि आपका डिवेंचर अकाउंट एज अ लायबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और परसेंटेज डिवेंचर आपका लायबिलिटी कितना से कम होगा? जितना से आपका डिवेंचर अकाउंट एज अ लायबिलिटी था, कितना का था? 100। आपने 100 रुपया से यहां पे बंद कर दिया, करेक्ट। लेकिन मेरे बच्चों, आपका जो डिवेंचर होल्डर है वो आपका लायबिलिटी 100 नहीं बल्कि 105 से होगा, क्योंकि आपने जब डिवेंचर इशू किया था 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, तो आपने ये बोला था उसको कि तुम मुझे 100 दो, मैं तुम्हें 105 दूंगा। यही बात हुआ था। तो कंपनी के लिए, कंपनी ने डिवेंचर अकाउंट में तो 100 रुपया ट्रांसफर किया था लायबिलिटी, तो आज कंपनी डिवेंचर अकाउंट को बंद भी कितना से करेगा? 100 रुपया से। लेकिन कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर एज लायबिलिटी कितना हो गया? 105। तो ये जो 5 रुपया है, ये जो 5 रुपया है, यही 5 रुपया ये कहां से आएगा? ये 5 रुपया किस लिए था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिजर्व। तो जो प्रीमियम अकाउंट मैंने खोला था, क्रेडिट किया था, किस दिन? जब डिवेंचर को हमने इशू किया। आज उसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। 2 साल बाद, 3 साल बाद ये बंद हो जाएगा, जिस दिन डिवेंचर रिडीम हो रहा है उस दिन। सो देयरफॉर हम लोग प्रीमियम, तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपया। तो ये जो 5 रुपया है बेसिकली मेरे लिए प्रीमियम रिडेम्पशन डिवेंचर है। ये 5 रुपया हम उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है।
और उसके बाद सेकेंड एंट्री वही जो हम लोग अभी किए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बैंक। तो डिबेंचर तुम पार में रिडीम करो या प्रीमियम में रिडीम करो, कॉन्सेप्ट बेसिक वही है। जिस दिन मेरा रिडेम्पशन का तारीख आया, मैच्योरिटी डेट आया, उस दिन कंपनी के लिए डिबेंचर एज ए लायबिलिटी खत्म और डिबेंचर होल्डर एज ए लायबिलिटी बढ़ गया। बट फर्क सिर्फ यही है कि वहां पे पार में दोनों में 100 रुपया था, बट अगर प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो डिबेंचर अकाउंट मेरा फेस वैल्यू से बंद होगा, लेकिन मेरा डिबेंचर होल्डर अकाउंट जो लायबिलिटी बढ़ेगा वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और बाकी जो डिफरेंस वो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में चला गया। क्लियर? उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है।